Hello, good morning to all of you, my dear students. I am Shaukat Alam. Dear students, do subscribe my YouTube channel and tell your friends to subscribe it. Share it with your friends. Dear students, as you know, we have already done 3 questions from our exercise 8.1. Today we are going to our question number 4. So let's start. Question number 4. Given 15 cot A equal to 8, find sine of A, sec of A. We are given 15 cot A equal to 8. So if we find cot A, we can find it cot A equal to 8. 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो cot A इक्वल टू 8/15. तो क्या है, हम लेंगे कोई भी ट्रायंगल लेट ए बी सी बी any right angled at B and C be any A be any acute एंगल. तो एक कोई भी एक्यूट एंगल है तो हमें एक ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल किस पे है, बी पे है. तो यहाँ पे ए रखेंगे हम, यहाँ पे सी. तो ए बी सी से राइट ट्रायंगल, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ए है, एंगल बी इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है, यहाँ पे 90 बना रहा है. तो वी आर गिवन cot A इक्वल टू 8/15. तो आपको एक फार्मूला याद हुई होगी, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पहला क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. तो cot A होता है बराबर, cot की वैल्यू क्या होती है, 10 होता है P/B, तो cot आएगा B/P दैट इज गिवन इक्वल टू 8/15. सो वी कंपेयर, वी गेट बेस इक्वल टू 8, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ए की, तो दैट इज बेस 8 एंड दैट इज परपेंडिकुलर. सो हियर वी हैव टू फाइंड hypotenuse. How can we find hypotenuse? If we know that two sides of a triangle are given, so we can easily find third side by using Pythagoras theorem. So let's start by using PGT. Pythagoras theorem में क्या बोल रही है, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Getting here, hypotenuse is AC square, base is AB square and perpendicular is BC square. Hypotenuse हमें निकालना है, base is given 8 square and perpendicular is also given, that is 15 का square. ठीक है, तो AC square हम करेंगे, 8 का square करेंगे 64 आएगा, 15 का square कीजिएगा तो 225 आएगा. फिर यहाँ पे इनका ऐड करेंगे हम, 64 और 225 को ऐड करें तो वी गेट 289. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे रूट 289 आएगा. तो रूट 289 होता है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17. तो हियर वी गेट 17 एज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज निकला 17. गेटिंग, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की, जैसे हम करते आ रहे हैं वही हमने किया आज भी. तो हाइपोटेन्यूज निकला 17. तो अभी हमने निकालना क्या है, साइन ऑफ ए एंड सेक ऑफ ए. इजीली हम करेंगे, नो वरी. नाउ साइन ऑफ ए, साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन H. ए की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ए है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन H. परपेंडिकुलर हियर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज हियर इज AC. परपेंडिकुलर इज गिवन 15 एंड हाइपोटेन्यूज हमने निकाला, दैट इज 17. गेटिंग, सेक ऑफ ए हमें निकालना है. सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है B/H. तो वी कैन फाइंड इजली सेक, दैट इज H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज ए की बात हो रही है, तो हाइपोटेन्यूज इज AC एंड बेस इज AB. हाइपोटेन्यूज 17 है एंड बेस इज 8 था ना, यहाँ पे 8, बेस इज 8. गेटिंग, ओके. So now we will do question number 5. Getting,
Dear students, we are given question number 5. Sec of theta is equal to 13 by 12. Find all other t ratios. टोटल टी रेशियो 6 हैं, एक तो हमें दिया गया है, अभी हमें 5 और निकालने हैं। ठीक है, तो हम लेंगे कोई भी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी है, ए बी सी राइट एंगल एट बी है, सी इज ए एक्यूट एंगल। ठीक है, सो वी आर गिवन। यहाँ पे भी आप टेबल बनाओ। टेबल तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, एक बार याद रखिएगा तो कभी नहीं भूल पाओगे आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो हियर सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? सेक होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस है बी अपॉन एच, तो सेक आएगा एच अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू 12 13 बाई 12 है ना सेक थीटा। तो यहाँ पे एच आएगा 13, बेस आएगा 12। तो एच यहाँ पे ये एच है 13 एंड यहाँ पे बेस है 12। तो वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे हम? बाय यूजिंग पीजीटी। बाय यूजिंग पीजीटी वी कैन फाइंड इट। पीजीटी हमें क्या बोल रही है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गेटिंग? हाइपोटेन्यूज हियर इज ए बी, वी हैव टू फाइंड इट। बेस है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सॉरी ए सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर है, बेस है बी सी एंड परपेंडिकुलर हियर इज ए बी, वी हैव टू फाइंड इट। ए सी इज गिवन दैट इज 13 स्क्वायर, बेस इज गिवन दैट इज 12 स्क्वायर एंड ए बी हमें फाइंड करना है। गेटिंग? तो 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो वी गेट 169। इसका मल्टीप्लाई करिए 2 बार तो 144 आएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड दैट इज ए बी स्क्वायर। 144 को हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने में क्या होता है? साइन चेंज होती है। तो 169 को आप 144 निकालो तो वी गेट 25 इज ए बी स्क्वायर। वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25। जब आप ए बी निकालेंगे तो रूट 25 आएगा, तब वी गेट ए बी इक्वल 5। तो ए बी निकला 5 के बराबर। तो क्योंकि 2 है ना, 225 से परफेक्ट स्क्वायर 5, सो वी गेट 5। ठीक है, अभी हमने टी रेशियोज निकाले हैं, बाकी सब हम अब इजीली कर सकते हैं। सो एक एक करके हम सभी को निकालेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। वो कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ठीक है, तो अभी हम कॉस निकालेंगे। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा होता है बी अपॉन एच। बेस क्या है? बेस है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी 12 है तो हाइपोटेन्यूज 13 आएगा। गेटिंग? हो गया दूसरा। अभी हम टेन निकालेंगे। टेन ऑफ थीटा, टेन होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हियर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12। गेटिंग? अभी हम निकालेंगे कोसेक। कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, वो 13/5 आएगा। तो हम ऐसे करेंगे, कोसेक आएगा एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी एंड परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो ए सी है 13/5, 13/5। अभी हम कॉस सेक तो हमें दिया गया है, अभी हम कॉट निकालेंगे। सकते हैं कॉट है बी अपॉन पी, बी बेस है बी सी एंड परपेंडिकुलर है ए बी। तो बेस इज गिवन 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। तो वी गेट all other trigonometric ratios. So dear friends, dear students, we have done question 5 today. इंशाल्लाह कल हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।